हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, जो राजनीति, खेल, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक सभी क्षेत्रों से संबंधित है। यह इसका 6वां पार्ट होगा। इसके पहले का 5 पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान, ठीक है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है शिवराज सिंह चौहान, बी है नीतीश कुमार, सी है के पलानी स्वामी, डी है योगी आदित्यनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, के पलानी स्वामी, जो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनको जो है पॉल हैरिस फेलो सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। पॉल हैरिस फेलो जो सम्मान होता है, यह सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी जो है कुशल सेवाएं मुहैया कराता है, अथवा उस व्यक्तियों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या रोटरी फाउंडेशन को जो है 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। तो ये दो व्यक्ति को ये जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष, जिसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस समय जो है रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष जो हैं होलगर स्कैन हैं, ठीक है, होलगर स्कैन हैं, ठीक है, होलगर स्कैन। रोटरी क्लब, इंटरनेशनल रोटरी क्लब जो है उसके जो है ये है अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये जो के पलानी स्वामी हैं, ये जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये सम्मान जो है शिकागो के रोटरी फाउंडेशनल ऑफ रोटरी जो है इंटरनेशनल के द्वारा जो है इनको दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 12 जनवरी 2020 को भूजल अधिनियम 2020, ठीक है, को मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगीनाथ की अध्यक्षता में इस अधिनियम को जो मंजूरी दी गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भूजल के गिरते स्तर को जो है सुधारना है, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी इसमें देख सकते हैं, इसमें जो व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण विधेयक जो बना है, उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार सबमर्सिबल पंप स्थापित करना अनिवार्य है। सरकार ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। उपयोगकर्ताओं, घरेलू उपयोगकर्ताओं और किसानों को जो है इसके लिए कोई निःशुल्क नहीं देना होगा। सभी सरकारी और निजी कॉलेजों तथा स्कूलों को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना होगा। GEWA 2020 के अनुसार यदि कोई 300 वर्ग मीटर से बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक सबमर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर एक ग्राम पंचायत समिति का गठन किया है। इसके अलावा अगर प्राधिकरण ने किसी व्यक्ति को बोरिंग पाइप के माध्यम से भूजल को दूषित करते हुए पकड़ा गया तो व्यक्ति को जो है जुर्माना या सजा देना होगा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है केरल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केरल। हाल ही में केरल में जो स्थित भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। यह भारतीय नौसेना का सर्वाधिक बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इस सौर ऊर्जा परियोजना को केरल राज्य जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी KEL, देख लीजिए KELTRON, ठीक है, द्वारा जो है पूरा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विकास नगर लिमिटेड जो है इसके द्वारा पूरा किया गया है इसको, ठीक है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होगा। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि केरल की राजभाषा क्या है? तो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं।
तो इसकी जो राजभाषा है वो मलयालम है, ठीक है, मलयालम है। इसको जो है ना नोट कर लीजिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इसमें जो है सभी प्रश्न पॉइंट को जो है याद रखिएगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जो संयंत्र ऊर्जा लगा स्थापित हुआ है वो केरल में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य यूटी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में जो है प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा और ये भारत का जो है पहला होगा, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कोरोना हुआ और वह कोरोना से ठीक हो जाता है तो फिर उसका प्लाज्मा निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को जिसे कोरोना है उसका इलाज किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा इकट्ठा करके इस प्लाज्मा बैंक में रखा जाएगा ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े यहाँ से प्लाज्मा लिया जाए और इलाज कर देंगे, ठीक है। इधर उधर जिसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया कौन व्यक्ति है कि अभी अभी ठीक हुआ है उसका जो है प्लाज्मा दे दो। जिस तरह से ब्लड बैंक होता था उसी तरह से ये भी है, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी से 2-3 प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। जो प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन था? तो प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य था वो केरल था, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा था? तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में है, ठीक है। ये 2 प्रश्न जो है याद रखिएगा। और एक और पूछ लिया जाता है लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति कहाँ का था? तो जो है कर्नाटक का था, ठीक है। तो ये मुख्य 2 पॉइंट हैं, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है उसको याद रखिएगा। और प्लाज्मा बैंक क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एसबीआई बैंक, बी है पीएनबी बैंक, सी है सिंडिकेट बैंक, डी है इंडसइंड बैंक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक, ठीक है। वर्तमान ब्रांड का एक ऐसा नाम, डिजाइन अथवा किसी ऐसे विशेष लक्षण को कहा जाता है जो किसी एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे से अलग करता हो। समय के साथ साथ ग्राहक कुछ ब्रांडों को जो है भरोसेमंद समझना शुरू कर देता है और इसे ही जो है ब्रांड अपना मूल्य बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ब्रांड मूल्य कहते हैं। और भारत में ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला राज्य बैंक जो बन गया है वो इंड बैंक है। और इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मोटो क्या है, मतलब इसका लोगो क्या है? वी मेक यू फील रिच, ठीक है, यू मेक यू फील रिच। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसके संस्थापक जो है एसपी हिंदुजा हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो एमडी हैं और सीईओ हैं वो सुमंत कथपालिया हैं, ठीक है, सुमंत कथपालिया हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बना है और ये एक नया बैंक है, ठीक है, 1994 में जिसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो है एसपी हिंदुजा हैं। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान को अम्फान नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है थाईलैंड, डी है बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड के अम्फान के बारे में हम कुछ आप लोग को बता देते हैं, नीचे देख लीजिए। चक्रवाती तूफान को अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया, ठीक है, थाईलैंड के द्वारा दिया गया। चक्रवाती तूफान अम्फान का उच्चारण, जिसका उच्चारण उमपुन के रूप में किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को टक्कर देगा, ठीक है। और भारत मौसम विभाग विज्ञान आईएमडी ने राज्यों को चेतावनी दी थी, मतलब ये तो बीत चुका है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती का नामकरण उनकी वार्षिक बैठक में महासागर बेसिन के लिए जो है जिम्मेदार उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय के नियमों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि जो है थाईलैंड ने जो है इसका नाम अम्फान दिया था, ठीक है। और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो है इसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं।
7वां प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमण, बी है राजनाथ सिंह, सी है रघुराम राजन, डी है पीयूष गोयल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पीयूष गोयल। केंद्रीय रेल मंत्री, इनके पास जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी है, ठीक है, ये जो है वर्तमान में रेल मंत्री हैं, ठीक है, और इनके पास जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी है। और एनपीसी जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक जो है स्वायत्त संस्था है, ठीक है, स्वायत्त संस्था है। इस बैंक में कुशल श्रम शक्ति के निर्माण के लिए जो है शिक्षा और उद्योग पर जो है मुख्य रूप से चर्चा की गई है, ठीक है। यह एक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो है स्वायत्त संस्था है और इसके क्षेत्र में एक बैठक हुई थी हाल ही में। पीयूष गोयल इसकी अध्यक्षता किए थे, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं, और इन्होंने इस पर जो है शिक्षा और उद्योग के मुख्य रूप से इस पर जो है चर्चा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिकी 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कुणाल मेहता, बी है भारत पन्नू, सी है जीएस थापा, डी है रवि कुलश्रेष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत पन्नू, ठीक है। सेवारत भारतीय सेना अधिकारी हैं ये, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, और उन्होंने ही वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त किया है और इतिहास रचा। और इन्होंने कितनी दूरी तय की? तो इन्होंने जो है 12 दिनों में जो है 4086 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। 12 दिनों में इन्होंने साइकिल से जो है 4086 किलोमीटर दूरी तय की है। तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है, दुनिया में ये जो है तीसरे स्थान पर रहे और पोडियम जीतने वाले जो है पहले भारतीय हैं, ठीक है, पहले भारतीय हैं ये। और ये जो रेस एक्रॉस अमेरिका है, यह एक अंतर महाद्वीपीय रेस है जिसमें 12 दिनों में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, वो भी जो है साइकिल चला करके, ठीक है। लेकिन यह एक वर्चुअल रेस है क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है। एक्चुअल में कोई रेस नहीं कराई गई है, वर्चुअल हुआ है। जो भी काम हुआ है वर्चुअल, मतलब जितने भी लोग भाग लिए थे वो अपने अपने देश में एक कमरे में जो है साइकिल पर बिठा दिया गया और उसी तरह से कंडीशन लगा दिया गया, जैसे हवा, गर्मी, सर्दी, उसी तरह की जो है सिचुएशन लगाई गई थी, फिर उन्होंने जो है रेसिंग की है, ठीक है, इसलिए इसे बोला जाएगा वर्चुअली, ठीक है। तो भारत पन्नू जो है इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जो है 5% की वृद्धि की है, ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में एक चीज़ और प्रसिद्ध है जो बहुत पूछा जाता है, हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा जो है मिट्टी का लंबा बांध है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किससे हाथ मिलाया है? ऑप्शन नंबर ए है नासा से, बी है इसरो से, सी है भेल से, डी है एयर इंडिया से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भेल से, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था और इसका संस्थापक जो था वो भारत सरकार थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। भेल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। भेल आज भारत में ऊर्जा संबंधी मूलभूत संरचना क्षेत्र में जो है विशालतम इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण का एकदम उद्यम क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो भारत सरकार द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फ्रेंड्स, यही रहे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।